नमस्कार। वीनस एस्ट्रो में मैं दिव्या मित्तल आप सभी का स्वागत करती हूँ। जय माँ काली। उनका आशीर्वाद लेते हुए हम अपनी 4th नंबर की राशि जो कि है कर्क राशि उसको बात करेंगे कि ये कैसी होती है। कर्क राशि हमारी कालपुरुष की कुंडली में 4th हाउस को गवर्न करती है। 4th हाउस में आने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे कि 4th हाउस हमारा क्या होता है, माता का घर होता है। जो हमारी सुख समृद्धि, कितनी हम सुख में रहेंगे, हमारे को कितना सुख मिलेगा जीवन में, वो सब कुछ हमारा 4th हाउस बताता है। माता का घर, एक तो माता से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी हम 4th हाउस से देखते हैं। चंद्रमा को माँ का कारक कहा गया है। अब हमारा मन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कितना मतलब परेशान है, ये सारी चीज़ें जो हमारी कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन होती है उससे हम जान सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कर्क राशि की। जैसे कि तो कर्क राशि जो होती है ये एक जल तत्व राशि होती है। चंद्रमा जो होता है जल को रिप्रेजेंट करता है। जब जल को रिप्रेजेंट करने की वजह से ये इसमें इमोशंस बहुत होते हैं। आप देखेंगे जो चंद्र राशि के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हर चीज़ वो इमोशंस में बह के करना पसंद करते हैं, प्रैक्टिकल कम होते हैं अपनी लाइफ में। तो इनको एक इनकी ये कमज़ोरी भी बन जाती है, क्योंकि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो कोई भी आपको इमोशनल फूल बना सकता है। तो ये इनकी कमी भी होती है और कई बार ये इनकी स्ट्रॉन्ग भी, मतलब इनके लिए ये मजबूती का भी कारण बनती है। कई बार आपके इमोशंस आपको बचा ले जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि उसने तो रो रो के अपना काम निकलवा लिया। तो मतलब ये इनका पॉजिटिव साइन भी है और नेगेटिव भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। बट हमारी जो कर्क राशि होती है ये काफ़ी अच्छी राशि 12 राशियों में कही जाती है, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा अपनी खुद की राशि में बैठा होता है। तो चंद्रमा जब खुद की राशि में बैठेगा तो नेचुरल है जो चंद्रमा की पोजीशन होगी वो काफ़ी अच्छी होगी। ऐसे लोगों का मतलब मन जो होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। भावुक तो होते हैं बट मन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कि अगर इनको प्रॉब्लम भी होती है, डिप्रेशन में भी आते हैं, तो ये अपने मन को काफ़ी हद तक संभाल ले जाते हैं। अब ये राशि चर राशि होती है। कर्क राशि हमारी चर राशि होने की वजह से इन लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं। अब चेंजेस आप घर में भी कह सकते हैं कि घर में चेंज हो रहा है, या फिर चेंजेस आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर वो सर्विस कर रहे हैं तो उनकी सर्विस जल्दी जल्दी बदल रही है। या एक चेंजेस ये भी होता है कि अगर वो बिज़नेस ही कर रहे हैं तो बिज़नेस में ही कई तरीके के काम को बदल बदल कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ के चेंजेस को दर्शाती है। तो इस तरीके से हमने जाना कि कर्क राशि में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है, तो चंद्रमा को सबसे ज़्यादा बल हमारे भोलेनाथ से मिलता है। तो ऐसे में भोलेनाथ की पूजा कीजिए और अपने चंद्रमा को मजबूत बनाइए, क्योंकि हमारी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य, ये 2 ग्रहों का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति का मन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप सुसाइड अटेम्प्ट तक करने वाले जो लोग होते हैं वो मन का पीड़ित होने की ही वजह से करते हैं। आप कभी भी देखेंगे तो जिनकी कुंडली में, मतलब मैंने अगर देखा भी है, सुना भी है, तो वो ज़्यादातर उनका मन ही पीड़ित सबसे ज़्यादा हुआ है, तभी वो इतना स्ट्रॉन्ग डियरिंग स्टेप उठा पाते हैं कि वो उनका मन इस तरीके से पीड़ित हो गया कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लिया। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में, चाहे वो आप बच्चे हैं, चाहे आप लोग हैं, कोई भी हैं, उनका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग कीजिए। उसके लिए आप ओम सोम सोमाय नमः का जाप भी कर सकते हैं डेली, आपको मजबूती मिलेगी। चाहे आप ओम नमः शिवाय बोलिए और शिव जी के मंदिर ज़रूर जाइए। डेली एक बार मंदिर जाने से भी आपका चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा। चंद्रमा की रोशनी में भी अपना समय बिताइए। अगर आप चंद्रमा की रोशनी में समय बिताते हैं तो उससे भी चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होता है आपका। क्योंकि पहले तो हम लोग सोते थे, रात को अक्सर लोग छत पे सोया करते थे, तो चंद्रमा की रोशनी लोगों को मिला करती थी। अब तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए जब भी आप हो सके तो चंद्रमा की रोशनी में अपना समय बिताइए, उससे आपका चंद्रमा मजबूत होगा। नमस्कार।